सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा चौथी का एक पाठ लेने वाले हैं जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। ये जो पाठ है एक बच्चे पर आधारित है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगी। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहोगे। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उसका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचकर बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब सब कोई सोया हुआ होगा वह खूब शोर मचा सकेंगे। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम खा भी सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। यानी एक बार वो खुद आइसक्रीम खाएगा, एक आइसक्रीम बेचेगा और छोटा बच्चा रुके तो उनको तो फ्री में दे देगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह वही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। वह आदमी इंजनों और डब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शटिंग करने वाला है। शटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन के घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, उन्हें शटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया, बस पापा को पता चल गया कि अब वो क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा? वह सचमुच समस्या थी। पापा ने शटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शटिंग करने के साथ आइसक्रीम भी बेचने वाला दोनों बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचूंगा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद स्टेशन आ जाया करूँगा, वहाँ से कुछ देर डिब्बों की शटिंग करूँगा, फिर जाकर आइसक्रीम बेचने जाऊँगा, इसके बाद मैं फिर स्टेशन जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शटिंग कर लूँगा, इनके बाद जाकर फिर आइसक्रीम और बेचने लगूँगा। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसीलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊँगा। आखिर में रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा वायु चालक बनने की सोची। उसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। उसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गाँव के पीछे घूमने से अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में क्या बनना चाहते हैं। वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैर इधर उधर भागते हुए अजनबियों के
की पर भौंकते रहे, अजनबी लोगों पे भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनसे सिर पर हाथ सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की भी कोशिश की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह सीख लिया था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वो सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही वह बात पापा के समझ में आ गई कि ये रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। असली बार जब उनके यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यह सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह इंसान वही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। यह पाठ जो है अलेक्सेंद्र रक्सिन इन्होंने लिखा है। अलेक्सेंद्र रक्सिन इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा हुआ है। तो देखो, एक लड़का है जिसे घर वालों जब पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, पहले वो चौकीदार बोलता है। चौकीदार बन के रात को जागूंगा, सब लोग सोएंगे तो मैं मस्ती कर सकूंगा, चिल्ला सकूंगा। फिर वो सोचता है कि एक आइसक्रीम वाले को देख के कि मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा, ताकि मैं आइसक्रीम भी खाऊं और एक आइसक्रीम बेचूँ, एक आइसक्रीम खाऊं और बच्चों को फ्री में दूँ। फिर एक दिन वो जाता है स्टेशन पर जाकर दिखता है तो उसको दिखता है कि एक आदमी जो है प्लेटफॉर्म पर चढ़ रहा है, फिर नीचे गाड़ी के नीचे जाके कुछ कर रहा है, फिर वापस ऊपर आ रहा है। तो उसको बड़ा मज़ेदार खेल लगा। तो उसने पापा से पूछा अपने कि ये क्या कर रहा है, तो ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि शटिंग कर रहा है। तो शटिंग यानी क्या? जो गाड़ी जब अपने घूम के यानी जो एक स्टेशन से निकल कर दूसरे स्टेशन से वापस आ जाती है अपने जगह पे, तो उसकी शटिंग होती है। यानी वो सब उसमें इंजन में ऑयल सब डाला जाता है, उसमें ईंधन पानी डाला जाता है, उसके बाद में उसमें कुछ कमी खराबी हुई है, साफ़ सफाई की जाती है, उसको शटिंग कहा जाता है। उन्होंने निश्चित कर लिया कि मैं शटिंग ही करूँगा। फिर उसके पापा उसको उनमें से कोई जन रहता है घर वालों में से, बोलता है, अरे तुम तो बोल रहे थे कि तुम आइसक्रीम बेचोगे, फिर आइसक्रीम के धंधे का क्या होगा? तो वो बोलता है हाँ। फिर बोलते हैं एक काम करूँगा ना, मैं दोनों काम करूँगा। सब लोग हंसते हैं, बोलते कैसे तुम दोनों काम करोगे, मुश्किल नहीं होगा? बोलता है नहीं, मैं ऐसे बस स्टेशन के पास में ठेला लगा दिया करूँगा, फट से आऊँगा, थोड़ी सुबह आइसक्रीम बेचूंगा, फिर जल्दी से स्टेशन पे आकर थोड़ी गाड़ियों की शटिंग करूँगा डब्बों की, फिर वापस जाऊँगा, फिर कुछ डब्बों की शटिंग करूँगा, फिर आइसक्रीम बेचूंगा, ऐसे करके अपना दिन चलाऊँगा। फिर बोलते अरे, सब लोग हंसने लगे। तो बोलते अगर तुम लोग हंसोगे ना, फिर मैं चौकीदार में बच जाऊँगा। देखो वैसे भी रात में करने के लिए है ही क्या काम, तो मैं रात को चौकीदारी भी कर लूँगा। ऐसा होता है। फिर एक दिन क्या होता है, उसको फिर नया सोचता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि मैं जहाजी बन जाऊँ। फिर सोचता है कि मैं जहाजी बनता है, और क्या बनने की सोचता है, चालक, मतलब प्लेन चलाने का पायलट सोचता है, अभिनेता सोचता है, ये सब चीज़ें वो सोचते हैं कि मैं ये भी बन जाऊँ। फिर अचानक एक दिन क्या होता है, वो बोलते हैं नहीं ये सब नहीं, कुत्ता बनने के सोचते हैं। अब कुत्ता बनने की प्रैक्टिस करने लग गए। कुत्ता जैसे चलता है चल रहा है, कुत्ता भौंकता है वैसे भौंक रहा है, कोई जा रहा है आ रहा है तो उसको देख के भौंकने लग गए। किसी ने, एक लेडीज ने उसके सर पे से हाथ घुमाया तो उसे काटने की कोशिश करी। ठीक है, फिर उनको सब कुछ जम रहा था, भौंकना वोंकना सब अच्छे से, लेकिन उनको जब कुत्ते अपने पैर से काट जाते हैं ना, वो नहीं जम रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मेरे से ये नहीं जम रहा है, तो चलो मैं क्यों ना अपने घर के जो कुत्ता है उसके पास जाके बैठता हूँ, शायद उसके पास ज़्यादा देर रहूँगा तो मैं वो भी सीख लूँगा। तो वो जाके वो कुत्ते के पास बैठ जाते हैं। तो वहाँ से अच्छा, तो वो सैनिक दिखता है, बोलता है बच्चों को, बच्चे तुम क्या कर रहे हो? तो बच्चा बोलता है कि मैं ना कुत्ता बन रहा हूँ। तो बोलते तुम कुत्ता क्यों बन रहे हो? बोलते मैं इंसान बन के तो बहुत दिन रह लिया, अब मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। तो वो सैनिक जो रहता है वो उनको पूछता है
वो लड़के को पूछता है कि तुम्हें पता है इंसान यानी क्या होता है? तो बोलता है नहीं आप ही बता दो। तो बोलता है नहीं मैं तो नहीं बताऊँगा, अब इस बारे में तुम ही सोचो। बोलता है फिर ना वो वहाँ से ऐसा बोल के चले जाते हैं, ना हंसते हैं ना मतलब ना कुछ उसको बोलते हैं, चले जाते हैं, ना कुछ सजेशन देते हैं, ना कुछ समझाते हैं, निकल जाते हैं। वो जाने के बाद बच्चा सोचता है इन्होंने मुझे कुछ समझाया भी नहीं और चले गए। फिर वो बहुत कुछ सोचने लगता है। जब दोबारा उस बच्चे से कोई पूछता है कि तुम अब बड़े होके क्या बनोगे, तो उसे एकदम उस सैनिक की याद आ जाती है, उस इंसान की याद आती है और वो कहता है कि सिपाही की याद आने के बाद वो कहता है कि मैं ना एक इंसान बनना चाहता हूँ। तो फिर कोई हंसता नहीं उसको, जब वो बोलता है कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ कोई हंसता है। तब उसको समझ में आता है कि ये आज जो मैंने तय किया है वो सबसे सही है। उस दिन से लेके आज तक जो है वो अच्छा इंसान ही बनने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा इंसान ही बने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम प्रोफेशन में क्या बन रहे हैं उससे ज़्यादा महत्व देते हैं कि हम असल में क्या है, हम असल में क्या है। तो हम अच्छे इंसान बनना चाहिए, हमें क्या बनना चाहिए, हमें इससे अच्छा इंसान, ताकि हमारे इसमें दया, किसी के लिए कुछ करने की चाह हो, किसी गरीब की मदद करे, ठीक है, कोई तकलीफ में तो उसकी मदद करे। ठीक है, तो इस तरह हम कुछ अच्छा इंसान बनना है, किसी बुरी चीज़ों को न अपनाएं, अच्छी आदतों को अपनाएं। कोई अगर गलत कर रहा है तो उसे समझाएं। तो ये सारी चीज़ें करके वो अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो हम भी अच्छे इंसान बन सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को भी हमको ध्यान में रखना है कि हम बड़े होकर क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो हम अगली कक्षा में अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।